मीना कुमारी के अधूरी प्रेम की दर्द भरी दास्तान। फिल्मी दुनिया की सुपरस्टार मीना कुमारी ने अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी से लाखों दिनों पर राज किया, लेकिन असल ज़िंदगी में वो हमेशा अकेलेपन से लड़ती रही और हमेशा प्यार के लिए तरसती रही। कमाल अमरोही से लेकर धर्मेंद्र तक सबने मीना कुमारी को प्यार में धोखा दिया। बॉलीवुड में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानी जाने वाली मीना कुमारी का असली नाम मेहजबीन बानो था। महज 4 साल की उम्र में से उनके पिता ने मीना कुमारी को फिल्मों में काम करने को मजबूर कर दिया था। फिर उसके बाद मीना कुमारी के संघर्ष का सफ़र कुछ यूँ शुरू हुआ कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद ही उनकी रूह को आराम मिला होगा। मीना कुमारी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही दर्द भरी थी उनकी ज़िंदगी। आइए हम आपको मीना कुमारी के अधूरे प्रेम की दर्द भरी दास्तान सुनाते हैं। मीना कुमारी ने हर बार टूटकर इश्क किया, लेकिन हर बार मोहब्बत ने उन्हें धोखा ही दिया। मीना कुमारी का बचपन गरीबी में गुजरा। मीना कुमारी का परिवार मुंबई की एक चाल में रहता था। जब मीना कुमारी का जन्म हुआ तो घर में पहले से 2 बेटियां होने के कारण उनके पिता उन्हें एक अनाथालय के बाहर छोड़ आए, लेकिन कुछ दूर जाने पर उनसे अपनी बेटी का रोना देखा नहीं गया और वो उसे घर ले आए। जब परिवार की तंगहाली और ज़्यादा बढ़ने लगी तो मीना कुमारी के पिता ने महज 4 साल की उम्र से ही उन्हें फिल्मों में काम करने को मजबूर कर दिया। मेहजबीन उर्फ मीना कुमारी के अब्बू उन्हें ज़बरदस्ती मारपीट कर फिल्मों के सेट पर ले जाया करते थे। नन्ही मेहजबीन पढ़ना चाहती थी, दूसरे बच्चों की तरह खेलना कूदना चाहती थी, लेकिन उनके अब्बू ने ना तो उन्हें पढ़ने दिया और ना ही उन्हें बचपन जीने दिया। उनके अब्बू ने सिर्फ उनसे काम करवाया। इसी वजह से मीना कुमारी को अपने पिता से नफ़रत हो गई थी। जब मीना कुमारी को कमाल अमरोही से हुआ प्यार, ये उन दिनों की बात है जब महल फिल्म को निर्देशित करने के बाद कमाल अमरोही रातों रात स्टार बन गए। मीना कुमारी ने जब कमाल अमरोही की तस्वीर एक मैगज़ीन में देखी तो वो उनसे प्रभावित हुई। फिर कुछ समय बाद मीना कुमारी किसी मित्र के माध्यम से कमाल अमरोही से मिली। इस मुलाकात के बाद कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को अपनी अगली फिल्म के लिए साइन किया। ये फिल्म तो नहीं बन पाई, लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। कमाल अमरोही तो 2 शादियों कर चुके थे और 3 बच्चों के पिता थे। फिर भी मीना कुमारी ने उन्हें टूट कर चाहा। जब मीना कुमारी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और वो उस वक्त पुणे में हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो कमाल अमरोही उनसे मिलने मुंबई से पुणे जाया करते थे। अपने अब्बू के डर से मीना कुमारी ने चुपके से कमाल अमरोही से निकाह कर लिया। जब उनके पिता को इस बात का पता चला तो उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि कमाल अमरोही की पहले से ही 2 शादियाँ और 3 बच्चे थे और वो मीना कुमारी से उम्र में बहुत बड़े थे। मीना कुमारी के पिता ने उनकी शादी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मीना कुमारी पूरी तरह कमाल अमरोही के प्यार में पागल थी। आखिरकार मीना कुमारी अपनी सारी कमाई अपने अब्बू के घर छोड़ सिर्फ कुछ साड़ियाँ लेकर रात में कमाल अमरोही के घर उनके साथ रहने चली गई। शादी के पहले तक तो सब ठीक था, लेकिन शादी के बाद कमाल अमरोही बदलने लगे। वो अब प्रेमी से पति जो बन चुके थे। मीना कुमारी का करियर बहुत अच्छा चल रहा था, जिसके चलते कमाल अब मीना कुमारी की कामयाबी से जलने लगे थे। साथ ही वो उन पर शक भी करने लगे थे। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को कभी अपने बच्चे की मां नहीं बनने दिया। मीना कुमारी ने अपना प्यार और गृहस्थी बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। आखिरकार हार कर 12 साल बाद मीना कुमारी ने कमाल अमरोही का घर छोड़ दिया। जब धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में आए उस समय मीना कुमारी बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी। मीना कुमारी की सिफारिश पर धर्मेंद्र को कई फिल्मों में काम मिला। दरअसल मीना कुमारी को धर्मेंद्र का मेंटर कहा जा सकता है। वो धर्मेंद्र को एक्टिंग की बारीकियां सिखाती थी। मीना कुमारी ने ही धर्मेंद्र की व्यक्तित्व को निखारा। फिर फिल्मों में साथ काम करते हुए दोनों करीब आ गए, लेकिन मुश्किल ये थी वो दोनों ही उस समय शादीशुदा थे, इसलिए उनका इश्क अधूरा ही रह गया।
जानने वाले बताते हैं कि जब मीना कुमारी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो आखिर तक जो चंद फिल्मी दोस्त उनसे मिलने आते थे उनमें धर्मेंद्र भी एक थे। कमाल अमरोही हमेशा मीना कुमारी पर पहरे लगा कर रखते थे। उनके मेकअप रूम में किसी मर्द को जाने नहीं देते थे। लेकिन पति की ज्यादतियों से तंग आ चुकी मीना कुमारी अब विद्रोही हो चुकी थी। मीना कुमारी कुछ पल अपने लिए जो जी लेना चाहती थी, इसी के चलते वो गुलजार के भी करीब आईं। उस समय मीना कुमारी और गुलजार की प्रेम कहानी का जिक्र भी खूब हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मीना कुमारी ने स्टूडियो में गुलजार को बुलाया और सबके सामने अपना प्यार जाहिर किया। उसके बाद मीना कुमारी अपने पति के घर चली गई। फिर वो अपनी बहन के साथ रहने लगी। दरअसल मीना कुमारी को शायरी लिखना बहुत पसंद था। शायरी का ये शौक ही उन्हें गुलजार के करीब ले आया था। मीना कुमारी के शायराना अंदाज और अदाकारी पर गुलजार भी फिदा थे। फुर्सत के लम्हे में दोनों शेर व शायरी पर बातें किया करते थे। मीना कुमारी अपनी तमाम निजी डायरियां गुलजार को सौंपकर दुनिया से रुखसत हो गई। फिर मीना कुमारी की लिखी नज़मों और गज़लों को गुलजार ने एक नया फ्लेवर देकर मीना कुमारी की शायरी नामक किताब प्रकाशित करवाई। लेकिन डायरियों में लिखा बहुत कुछ कभी बाहर नहीं आ सका। मीना कुमारी का नाम कई लोगों के साथ जोड़ा गया था। फिल्म बैजू बावरा के निर्माण के दौरान अभिनेता भरत भूषण भी मीना कुमारी के प्रति अपने प्रेम का इजहार कर चुके थे। इसी तरह अभिनेता राजकुमार को मीना कुमारी से इस कदर मोहब्बत हो गई थी कि वो मीना कुमारी के साथ काम करते हुए सेट पर अपने डायलॉग भूल जाते थे। फिल्मी करियर में बेहद सफलता मिलने के बाद भी मीना कुमारी को कभी प्रेम नहीं मिल पाया। वो हमेशा तन्हाई से लड़ती रही। ऐसा कहा जाता है कि कमाल अमरोही के साथ अपने असफल रिश्ते और धर्मेंद्र के साथ अपने अधूरे प्रेम संबंध की वजह से मीना कुमारी इस तरह डिप्रेशन में चली गई कि उन्हें शराब को अपना साथी बना लिया। अभिनय की दुनिया में आसमान सी ऊंचाई हासिल करने वाली मीना कुमारी अपनी पर्सनल लाइफ से हार गई। मीना कुमारी को शराब की ऐसी लत लगी कि इस लत ने ही उनकी जान ले ली और महज 40 साल की उम्र में महजबीन उर्फ मीना कुमारी ने ज़िंदगी को अलविदा कह दिया। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।